हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना कितने वर्ष के लिए शुरू की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है और यह इस योजना का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और इस योजना का उद्देश्य है शहरी गरीबों और मध्य वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ घरों के निर्माण की सुविधा देगी सरकार। इस योजना का नोडल निकाय बनाया गया है केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को और इस योजना में 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। अब हम बात करते हैं केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में। 13 फरवरी 2024 को शुरू करी गई थी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई थी पीएम जनमन योजना। 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी पीएम विश्वकर्मा योजना। 1 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। ये वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। विवाद से विश्वास 2.0 योजना शुरू की गई थी वित्त मंत्रालय के द्वारा 2 अगस्त 2023 को। अगला क्वेश्चन है, 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को यह दिवस युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है और 2024 की थीम है क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग। अब हम बात करते हैं अगस्त में मनाए जाने वाले दिवस की। विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। दादर एवं नागर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है 2 अगस्त को। राष्ट्रीय तरबूज दिवस, हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाए जाते हैं 3 अगस्त को। नागासाकी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है 16 अगस्त को। मदर टेरेसा की जयंती मनाई जाती है 26 अगस्त को। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाया जाता है 30 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है 30 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में आयन सहरावत ने कौन सा मेडल जीता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, ब्रॉन्ज मेडल। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। ये 21 साल 24 दिन के हैं। भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए हैं। बात करें पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की जीत की, तो भारत ने 6 पदक जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता है। अमन सहरावत ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु भाकर ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्वप्नल कुसाले ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बात करें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 की, जिनका आयोजन पेरिस में किया गया है। ये इसका 33वां संस्करण था। आयोजन हुआ था 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक और मेजबानी करने वाला देश था फ्रांस का पेरिस शहर। इसमें 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग। आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। इस बार पेरिस ओलंपिक के लिए तैयार किए गए मेडल में एफिल टावर के 18 ग्राम का टुकड़ा लगाया गया है। उद्घाटन समारोह सी नदी पर हुआ था। समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ग्रेड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू जी को। तिमोर लेस्ते के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते का दौरा किया है। तिमोर लेस्ते की यात्रा करने वाली द्रौपदी मुर्मू जी पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई है। फिजी की यात्रा पर राष्ट्रपति को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था। बात करें तिमोर लेस्ते की, तिमोर लेस्ते पहले पूर्वी तिमोर के नाम से जाना जाता था। यह दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीप देश है
तिमोर लेस्ते को इंडोनेशिया से 2002 में औपचारिक स्वतंत्रता मिली थी। तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति हैं जोस रामोस होर्टा। उनको 1996 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तिमोर लेस्ते की राजधानी है दिल्ली और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। बात करें 2024 के इम्पोर्टेंट पुरस्कार की, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला था आलोक शुक्ला को। आर्यभट्ट पुरस्कार मिला था पाउलूरी सुब्बाराव को। KISS मानवतावादी सम्मान 2021 मिला था रतन टाटा जी को। लच्छू महाराज पुरस्कार मिला था पंडित राजेंद्र गगानी जी को। ग्लोबल मीडिया अवार्ड मिला था AI एंकर सना को। कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार मिला था जिना जस्टिस को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला था अमिताभ बच्चन जी को। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2024 मिला था नोवाक जोकोविच को। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच UPI शुरू करने के लिए समझौता हुआ है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, मालदीव के बीच। UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। एस जयशंकर जी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए थे मालदीव और वहां पर भारत और मालदीव ने UPI शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते से मालदीव के पर्यटन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। UPI एक ऐसा सिस्टम है जिससे तुरंत पेमेंट होती है। इसकी मदद से मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो पक्ष आपस में एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। UPI लागू होने वाले देश हैं सिंगापुर, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और नेपाल। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की। फोन पे और लंका पे के बीच एक समझौता हुआ है। इसके बाद श्रीलंका में भी UPI के माध्यम से पेमेंट हो सकता है। NPCI ने UPI भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाथी ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, असम सरकार के द्वारा। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। असम सरकार ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के प्रयास में हाथी ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य है सह अस्तित्व को बनाए रखते हुए मनुष्यों और हाथियों के बीच संघर्ष को कम करना। इस ऐप के माध्यम से हाथियों की गतिविधियों, उनके द्वारा किए गए नुकसानों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी के बारे में पता चलेगा। 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था। बात करें असम राज्य की, तो असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। विधानसभा की कुल सीटें हैं 126, लोकसभा की सीटें हैं 14 और राज्यसभा की सीटें हैं 7। अब हम बात करें असम के राष्ट्रीय उद्यान की। असम में राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सेखवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।